कहीं पर भी इलेक्शन कमीशन से जुड़ा जब भी कोई प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं, प्रीलिम्स वगैरह में तो जो भी आएगा वो तो करेंगे ही आप, मेंस में जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो देखो, एक कंडक्ट एस्पेक्ट ये है कि आपको इंट्रोड्यूस थोड़ी बातें करानी पड़ेंगी, है ना। एक फॉर्मल वे लेना पड़ता है, तो उस फॉर्मल वे में जो ये पैरा है ये आपके काम आएगा। और इसके इंफॉर्मेशन क्या है, फर्स्टली क्या है, अगर आप इस इलेक्शन कमीशन के 3 काम को आप देखिए। पहला काम है इसका सुपरविजन। इसको आप अधीक्षण भी कह सकते हैं हिंदी में, निरीक्षण कहना चाहें, अलग अंग्रेजी अलग होती बट चल जाता है। अधीक्षण और निरीक्षण की बात करिए। नेक्स्ट की बात करिए डायरेक्शन की, निर्देशन की, और लास्ट की बात करिए क्या, कंट्रोल की, नियंत्रण की। पूरा इलेक्शन कमीशन इन्हीं 3 बातों पे टिका हुआ है, और इसकी चर्चा कहां मिलती है, आर्टिकल 324 में। और पूरे इलेक्शन कमीशन को समझना है तो आर्टिकल 324 से 329 तक की यात्रा करनी होगी। इलेक्शन कमीशन इन द माइलस्टोन ऑफ क्या है, डेमोक्रेसी। यह लोकतंत्र की, भारत में लोकतंत्र, भारत शब्द लगा लीजिए, भारत में लोकतंत्र की आधारशिला है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भांति तरह ही स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, कोई एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, पावर को ऑब्जर्व करता है कॉन्स्टिट्यूशन से, कोई माई का लाल अपनी जेब से पावर निकाल के नहीं दिया हुआ है, निष्पक्ष है और लोकतंत्र की आधारशिला है, और एक प्रकार से लोकतंत्र का प्रहरी है। इलेक्शन की जिम्मेदारी है, और जो सरकारें इस इलेक्शन से बनती हैं वही जनता की उम्मीदें होती हैं। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां इलेक्शन कमीशन को लेकर उभरी हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने साफगोही अपनी दिखाते हुए एक गलत कोशिश की है, गलत कोशिश ना कहें तो भ्रमात्मक कोशिश की है। क्या अपनी बहू बेटियों का चित्र या इस तरीके का चीज दिखा सकते हैं क्या? पता नहीं पढ़ाई लिखाई समझदारी कहां दांव पर रख के चले आते हैं। पारदर्शिता के इस दौर में यह बात कितनी सहज लगेगी लोगों को। मैं वोट देने जा रहा हूं अपनी पत्नी के साथ, और पत्नी मेरी वोट दे रही है, उसका वीडियो बन गया है, तो उसमें दिक्कत क्या है? ऐसे तो हम आधार कार्ड में गए थे, हमारा सब फोटो खींच लिया, ऐसे खड़ा करके खींच लिया, आंखों का खींच लिया, हथेलियों का खींच लिया, हाँ, माथे की भंगिमाएं ले लिया आपने। हमारी सारी कुबत तो आप अपने पास रखे हुए हैं, तो खूब फोटोवा देने में जो है हमारा इज्जत चला गया क्या? दिखा दो अपना डिजिटल वो। और फिर जनतंत्र में जनता जो बोले वही सही है, तो जनता बोल रही है, कर दो। इलेक्शन 5 साल में आता है। इलेक्शन कमिश्नर का जो कालखंड होता है 6 साल और 65 साल होता है,
तो ये तो लोग आए गए, सुकुमार सेन साहब से लेकर के टीएन सेशन साहब से लेकर के आज मौजूदा ज्ञानेश कुमार तक यात्रा हो ही रही है। इतनी भद्द तो कभी नहीं पिटी थी। तो एक संवैधानिक संस्था की आन बान शान, उसका गुमान, उसका गर्व, और ये लोकतंत्र के आधार शिला रखने वाले और पटकथा लिखने वाले इस निर्वाचन आयोग पर उंगली क्यों? और कौन सा सवाल है जिसका जवाब नहीं है? नहीं है तो खोजिए, बचिए मत। बचने में फंसने का डर है, सामना करने में समझदारी है। इलेक्शन कमिश्नर जो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो सामना कम कर रहे थे, बच ज्यादा रहे थे। क्या हम बहु बेटियों का ऐसे सरेआम जो भी है दिखा सकते हैं क्या? बहुओं को हटा दीजिए, बेटियों को हटा दीजिए, बेटों को देख लेते हैं, बूढ़ों को देख लेते हैं, उनके बाप का देख लेते हैं, उनके दादा का देख लेते, उनके मामा का देख लेते, उनके मौसा का देख लेते हैं। कुछ तो ऐसा क्या हमने मेरी क्लास दिखाने लायक है क्या? हम क्लास में ऐसा क्या कर रहे हैं जो नहीं दिखा सकते हैं? कोई हमसे पूछे कि कल आपने क्या पढ़ा है, तो हमने कहा एप्लीकेशन पे चले जाओ, क्लास मिल जाएगी आज की कल की डेट की। तो क्वेश्चन उठा है तो उसको समझदारी से जवाब दें, बचने से फंसता है आदमी। तो इलेक्शन कमीशन, चलिए छोड़िए इन यात्रा को यहां पर, तो जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें मेन फंडामेंटलिज्म क्या है, यहीं पे छुपा हुआ है। सुपरविजन, सुपर का अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा में बात करें तो सुपर बोले तो अच्छी दृष्टि, सुपर माने अच्छी, अच्छा, और विजन माने दृष्टि, अच्छी दृष्टि और निर्देशन, इसमें डायरेक्शन, डायरेक्ट करना। एक प्रकार से निर्वाचन आयोग एक इलेक्शन का डायरेक्टर भी है, सुपरवाइजर भी है और कंट्रोलर भी है। अगर मेरे पास ये तीनों पावर है, क्या मैं आपके बारे में आप क्या करते हैं को देखना, आप क्या करेंगे को बताना, और आप क्या नहीं करेंगे का कंट्रोल करना भी, तब भी आप गलत कैसे कर सकते हैं? तब तो लायबिलिटी हमारी है। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के तर्ज पर हमको स्वतंत्रता मिली हो, किसके लिए? उसी निष्पक्ष इलेक्शन के लिए। क्यों? और एग्जीक्यूटिव लोग इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, यह भी संविधान में लिखा है आर्टिकल 324 में से लेकर 329 तक, यही तो यात्रा है ना। एग्जीक्यूटिव लोग इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। खता तो तब हो जब हाले दिल बयां करें। भाई हम हर तरीके से सेफ हैं, ना हमारे कार्यकाल के बीच हमारी तनख्वाह घटा सकते हैं, ना हमारी पावर घटा सकते हैं, ना हमें हटाने का इतना आसान तरीका है। क्यों? क्यों? फिर भी अगर निष्पक्षता पर, पारदर्शिता पर और अच्छे इलेक्शन लेकर के सवाल हैं, तो यह विचारणीय मुद्दा ही नहीं, ये बल्कि चिंता और चिंतन दोनों मुद्दा है।